और जी, तो आज मेहमान हमारे में हमें ज्वाइन करेंगे आज अमजद सिद्दीकी, और इनका तारुफ है कि ये एक बेहद बाहिम्मत शख्स हैं। आपके साथ एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में आपके जिस्म का 90% से ज़ायद जो हिस्सा है वो मफलूज हो गया। आपकी 30 सर्जरीज़ हुई हैं, अल्लाहु अकबर। और आपने इस हादसे के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। एग्जैक्टली और आपने 52 से जायद मुमालिक का सफ़र भी किया है, बहुत सारे बिजनेसेस रन किए और तिब्बी मराकज़ कायम किए और दर्दमंदों का मसीहा बने। और आपकी किताब दर्द का सफ़र आपकी ऑटोबायोग्राफी है जो हिम्मत, अज़्म और दर्दमंदों के दिलों के लिए एक दवा है। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो नाज़रीन, उनको वेलकम करते हैं अपने शो में और उनकी कहानी जानते हैं उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम अमजद वालेकुम साहब, सलाम। वेलकम टू सुबह की सोच। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का भी करम है। माशाल्लाह। अच्छा, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक बिल्कुल। बेशक बेशक। अच्छा, अमजद अमजद साहब, मैं अभी ये जो स्टोरी पढ़ी है, और 30 से ज़ायद जो सर्जरीज हैं, और जो 90% आपका जिस्म जिस्म जो है मफलूज है। एक तो चलिए इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन आपकी जो एक लाइफ की बिगिनिंग है, ये एक आसान चीज़ नहीं होता मेरे ख्याल से। इतनी मुश्किलात के बावजूद जो है खड़ा, मतलब वेटेड रहना। स्टार्ट से बताएं अपनी लाइफ का कि ये किस तरह से जो है आपका जो है जो मेंटल अपब्रिंगिंग हुई है, कितनी स्ट्रांग हुई है। जी, बिस्मिल्लाह सर, गुजारिश ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कहता हूँ कि मैं शुरू ही से बचपन से ही हार्ड वर्कर था, मेहनती था। माशाल्लाह। तो मैं जब मेरी उम्र 10 साल की थी तो मैं स्कूल जब जाता था, स्कूल से वापसी पे ही मेरे वालिद साहब का बिजनेस था, कारोबार था कपड़े का। तो हम जो है ना वापस दुकान पे आते थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो शुरू ही से मैं ऐसे था। उसके बाद मैं 79 में सा गया तो बैंक पे मैंने जॉब शुरू की। कुछ ही अर्सा 6 महीने के बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी ने टक्कर मारी, टांग फ्रैक्चर होगी। और उसके बाद जो है ना, जब वापस आया दोबारा बैंक में दोबारा ज्वाइन किया, तो मैं अचानक ये फील कर रहा था कि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो उन्हीं दौरान मेरी मंगनी हुई, और फिर मंगनी के बाद जो है ना फिर हुआ ये कि फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। और उसमें ये हुआ कि मेरा 90% जिस्म जो है ना पैरालाइज हो गया। इसे स्पाइनल कार्ड इंजरी कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई जिस बंदे की स्पाइनल इंजरी हो जाए तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बेहतर है कि वो जो है ना उसकी डेथ हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल मैं इससे एग्री नहीं था। ऑपरेशन हुए, उसके बाद जो है ना कनाडा से डॉक्टर आए, रिसर्च के लिए मेरे पास आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे बहुत मायूस करने की कोशिश की, मैंने हिम्मत मत नहीं हारी। तो मैंने नए तरह से जो है ना अपनी ज़िंदगी शुरू की। पहले रिहैबिलिटेशन हुई, रिहैबिलिटेशन के बाद फिर मैं वापस आया। मैंने बैंक वालों के साथ फ़ाइट की कि मुझे दोबारा जॉब दी जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर सकता हूँ। तो डॉक्टरों की कुछ सपोर्ट थी, इंग्लैंड के डॉक्टरों की सपोर्ट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा बैंक में जॉब शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त आया कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का भी बैंक वालों ने अवार्ड वाओ। दिया। वाओ। अच्छा अमजद साहब, आपने कुछ मूवमेंट रीगेन की या अभी तक आपका वो 90% हिस्सा मफलूज ही है, या आपने कुछ, मतलब आप कहते हैं आप रिहैबिलिटेशन में थे, फिजियोथेरेपी भी आपने की, तो कुछ रीगेन की मूवमेंट कुछ हिस्सों में? नहीं, इसका जो है ना इलाज नहीं है। जब मैंने बैंक में जॉब की तो 2 साल के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस बीमारी का आखिरी इलाज क्यों नहीं है। तो मैंने आप दुनिया का सफ़र करने का इरादा किया। मैंने 52 कंट्रीज सफ़र किए हैं। 52 कंट्रीज गया हूँ। वहाँ पे मैंने रिहैबिलिटेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, और जो है ना जो मरीज़ थे जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, मैं उनके पास गया, उनकी लाइफ को देखा। हज़ारों के हिसाब से जो है ना मैंने रिसर्च सेंटर विज़िट किए, वाओ। रिहैबिलिटेशन सेंटर विज़िट की। फिर मैंने अपने आप को सोचा कि मुझे दूसरों के लिए जो है ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया पूरी दुनिया में कि इस बीमारी के बारे में कोई भी रिसर्च करना चाहे तो मुझ पे कर सकता है। तो 1987 के अंदर मैं पहला दुनिया में शख्स का जिसको मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाई गई
इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर से चलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ तजर्बे कामयाब ना हो सके, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। उनसे करोड़ों लोग जो है ना फ़ायदा अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक वो चलने का मसला है, वो चलने का मसला हल नहीं हुआ। वो वैसे वैसी है, 90% जो है ना वो वैसे ही है। तो बहरहाल मैं अपने बारे में कम सोचता हूँ, मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ कि क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, और इस बीमारी में जब वो डॉक्टर कहते थे ना, मुझे उस वक़्त की याद, आपकी ज़िंदगी आपको नहीं पता आपके साथ हुआ क्या है। तो मैं एक किस्म का उनको मज़ाक समझता था, लेकिन रियलिटी अब मैं तकरीबन 40 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी हैं, तो अब मुझे पता है नहीं, वो जो है ना बिल्कुल सही कहते थे। वो जो कहते थे उनकी बात बिल्कुल सही थी। लेकिन कुछ भी है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर इंसान हिम्मत करे, फिर ये है कि 93 के अंदर मैंने अपना कारोबार शुरू किया। जी जी। अल्लाह ताला ने उसमें ही बरकत डाली। मैं टॉवल बेचता था शुरू में, तो फिर मैंने अपनी इंपोर्ट जो है ना शुरू की। मैंने मिलियंस ऑफ टन जो है ना पाकिस्तान से चावल जो है ना वो इंपोर्ट किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है पाकिस्तान में जो कि मैंने इंपोर्ट ना की हो। मेरी कोशिश होती थी अपने आप मुल्क को प्रमोट करना। वाह, इसके अलावा फिर मैं वर्ल्ड माशाल्लाह। टूर पे मैं जाता था, तो मेरी एम सबसे ये होता था कि मैं अपने मुल्क को प्रमोट करूं। मैंने रैलीज जो थी उनको लीड किया, अपना योम आज़ादी जो आते थे उनको जो है ना लीड किया। मेरी अहम जो सबसे एक ख्वाहिश थी कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने डिसेबल भाइयों के लिए करना है। फिर हम दोस्तों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई मैप के नाम से। उसमें हम ये करते हैं कि जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ना उसमें लोगों को जो हम जो है ना मदद फराहम करते हैं, बल्कि सेंटर हैं हमारे, और वीआईपी सेंटर है, मामूली लेवल के सेंटर नहीं है। वाह। तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस सेंटर कायम किया। अभी रिसेंटली मैंने लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना डायलिसिस सेंटर कायम किया है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने हमेशा जो है, फिर मैंने जो है ना स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया। मैंने जो है ना 19 किलो मैराथन जीती। उसके अलावा जो है ना मैंने व्हील चेयर रेसें जीती। क्या बात है, क्या यानी बात है। हर जो नामुमकिन होता था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करके दिखाता था। कि मेरी वाह। कोशिश होती थी कि मैं नामुमकिन को हार मुमकिन। नहीं माननी, हार नहीं माननी सर। अच्छा अमजद साहब ये बताइएगा, आपने बताया कि अब 52 जो है तकरीबन कंट्रीज जो हैं आपने विजिट की हैं, इसमें ये बताइएगा कि आपको किस तरह से जो है वो फैसिलिटेट किया जाता था फॉरेन कंट्रीज़ में, और उसका कंपैरिजन अगर हम लोग करें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाता है, फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे जो है आपको वेलकम करते थे। ये वेलकम करने वाली तो कोई बात नहीं थी कि मैंने ऑन किया था। मैं अकेला था, बिल्कुल मेरे साथ कोई भी नहीं था। अकेला मैंने तने तनहा जो है ना 52 कंट्रीज का सफर तो किया। एज अ और वहाँ पैराप्लीजिक मुश्किल नहीं होता ट्रैवल बहुत करना? मुश्किल था। जब मैंने डॉक्टरों से डिस्कस किया कि मैं जो है ना दुनिया का सफर करना चाहती हूँ, उन्होंने कहा तुम जैसा पागल इंसान होगा, तुम गलत जो है ना, ये नामुमकिन चीज़ है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि सोचा कि नहीं, मुझे जो करना है मुझे वो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, देखिए जब भी कोई बंदा कोई काम करने की ठान लेता है तो वो हो जाता है। आपकी विल पावर होती है। अमजद साहब, जी अच्छा जी। आपकी किताब की तरफ आते हैं। आपकी आप बीती है, आपकी ऑटोबायोग्राफी है दर्द का सफ़र। तो इसके बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इस किताब से आप पढ़ने वालों को किस तरह इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? देखिए ये किताब जो है ना, ये साल साल लगे हैं मुझे, 7 ईयर्स लगे हैं इसको कंप्लीट करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, जो ये किताब एक दफ़ा पढ़ लेता है उसमें जो है ना ज़िंदगी की एक नई उमंग जो है ना पैदा होती है। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, रावलपिंडी से एक साहब आए थे, उन्होंने मुझे कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी किताब पढ़ी थी, और उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि मैं आऊँगा, जब भी इस्लामाबाद पिंडी आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। लेकिन वो परसों उन्होंने अचानक फ़ोन किया है कि जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं लाहौर आ गया हूँ। तो क्या बात नाइस। है। बहरहाल वो इतने खुश थे, कहते आप बिलीव करें कि मैं खुदकुशी करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था कि आपकी किताब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। कि मैंने कहा यार, अगर ये बंदा 90% अपने आप के लिए जी रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है, तो आखिर आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मैं क्यों परेशान हो गया हूँ, मैं क्यों घबरा गया हूँ। लेकिन उन्होंने जो अपनी मुझे बताई थी, स्टोरी बताई थी, वाकई बड़ी पेनफुल स्टोरी थी उनकी भी।
देखें, कोई भी इंसान इन हालात पे नहीं पहुंचता जब तक कि कोई ना कोई उसके अंदर कोई वजह होती है। कोई हर चीज की बिल्कुल। वजह होती बहरहाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। तो अल्लाह, इस किताब में सबसे बड़ी बात है कि मोटिवेशन है, हौसला मिलता है जो लोग या जिंदगी से बेजार हो चुके हैं, अच्छा अमजद साहब, जो आखिर में ना, नफरत आ चुकी है, अमजद साहब जो आखिर में माजरत के साथ आपकी जो है मैं बात काट रहा हूँ, आखिर के अंदर एक मैसेज दीजिए पाकिस्तान को जो है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसमें जो एक मैसेज दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को भी एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान की अवाम को मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। हम जो है ना कहते हैं हर चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाए, हमें करना कुछ ना पड़े, हमें उधार मिल जाए, हमें जो है ना मेहनत नहीं करनी है। तो सही। ये सबसे बड़ी हमारी जो है ना नाकामी की वजह है, हमारी, हम सॉरी टू से, बर्बादी की वजह है कि हम जो हमारे हालात हैं, जिन हालात में हम पहुंचे हैं, इसकी सिर्फ वजह है कि हम लोग मेहनती नहीं है, लोग मेहनत नहीं करते, और पाकिस्तान जिसकी को वजह से ये मेहनत सब करने कुछ है। की अगर बहुत किसी ने बहुत अशद ज़रूरत है। और अमजद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और लेकिन यहाँ पे हमें एक कॉलर ने भी ज्वाइन किया जो कि आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? कौन कहाँ से? मैं अर्ज कर रहा हूँ, जाकर बोल रहा हूँ, अजीरा आजाद कश्मीर से। जी जी जाकिर साहब, आप अमजद साहब से बात करना चाहते हैं? अमजद सिद्दीकी हमारे गेस्ट हैं। जी जी जी, बात कीजिए। जी बात कीजिए प्लीज़। जी जी, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? आजिज साहब से बात करना चाहता जी हूँ। जी आप जी कहें, जी, वो सुन रहे हैं। फरमाइए जी। जाकिर साहब, आप हाँ, मेरा अपने नंबर है आप अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दीजिए और बात कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास टाइम की जो है वो थोड़ी सी, मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास बहुत कम है। और जो है आप जो है दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं, या आप अमजद सिद्दीकी साहब को जो है सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इस तरीके से अमजद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया सबकी सोच में। इसी नोट के ऊपर जो है क्लोजिंग के ऊपर जाएंगे। लेकिन जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अमजद साहब ने कही वो है कि पाकिस्तानियों को मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। और नाजरीन, आप, आई होप कि आपने इनसे यही सीखा होगा कि कभी गिव अप नहीं करना, नाउमीदी नहीं अपनी ज़िंदगी में लेकर आनी।